नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। इस बार जो है मेयर का चुनाव आम जनता के द्वारा ही होना है और इस सर्द भरी मौसम में भी एक गर्माहट है जो चुनाव को लेकर अभी वर्तमान में एमएलसी के चुनाव को लेकर है। उसके बाद अगला जो है नगर निगम के चुनाव को लेकर है। इस चुनाव के चर्चाओं में एक नाम जरूर आपने सुना होगा, अमित प्रकाश गोल्डी जी का। तो उनसे आज हम रूबरू होंगे और जानेंगे उनका क्या एजेंडा होगा इस चुनाव को लेकर, क्या तैयारी वो कर रहे हैं। इन सारे चीजों पे उनसे सवाल जवाब होगा। मिलाते हैं आपको अमित कुमार गोल्डी जी से। स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस बार जो चुनाव होने वाला है, सर्द का मौसम है, अगले कुछ महीनों में संभावना है कि चुनाव हो जाएगा। तो कैसे ये जो गर्माहट आ रही है चुनाव को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले देखिए, नगर परिषद से नगर निगम का होना, सरकार ने नगर निगम का रूप अगर सीतामढ़ी को दिया है तो सीतामढ़ी नगरवासियों के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि नगर निगम होने से बहुत तरह की डेवलपमेंट के रास्ते खुल गए हैं, बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। अब उसे सजाने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। तो सरकार के इस फैसले का पूरे सीतामढ़ी नगर निगम की जनता स्वागत करती है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का जनता द्वारा एक उपयुक्त मेयर के रूप में चुना जाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। नगर परिषद से नगर निगम हो गया, लेकिन विकास क्या वैसा ही जो विकास का पथ था नगर परिषद के समय में, नगर निगम में वही रहेगा? इसमें कोई चेंजेस आने वाली है? नहीं, चेंजेस तो बहुत सारी आएंगी, क्योंकि नगर परिषद से नगर निगम बनना यह बताता है कि नगर निगम की क्षमता बढ़ गई। कई पंचायत इसमें जुड़ गए, जिसमें बहुत ही मुख्य रूप से आपका जो डुमरा नगर पंचायत था वह भी जुड़ गया सीतामढ़ी नगर निगम से। उसके अलावा आसपास के कई ऐसे पंचायत हैं जो सीतामढ़ी नगर निगम में जुड़ गए हैं। जुड़ने के बाद डेवलपमेंट की बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे चल करके योजनाओं के रूप में सीतामढ़ी की धरती पर आएगी। बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें मेरा मानना है स्वास्थ्य संबंधी और भी कई सारी शहर के विकास के लिए जो भी जरूरत की चीज़ें हैं, नगर विकास मंत्रालय द्वारा बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। और नगर के विकास में मुख्य रोल तो यही होता है कि भाई जो भी जरूरत है उसका डिमांड आप नगर विकास मंत्रालय से करते हैं और नगर विकास मंत्रालय उसको निश्चित रूप से पूरा करता है। केवल काम होना चाहिए, जमीन पर काम होना चाहिए, जनता को उससे बेनिफिट मिलना चाहिए। अच्छा, इस बार जो है मेयर का चुनाव पहले जो होता था, जैसे अभी एमएलसी का हो रहा है कि नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं वही लोग चुनते हैं, तो पैसे पावर की बदौलत होती थी। लेकिन अब जो है मेयर का जो चुनाव होना है वो डायरेक्ट जनता के हाथों में है कि आपका अध्यक्ष कौन होगा, मेयर कौन होगा। और तो ये सारी चीजें से क्या लगता है कि इस बार जो है पारदर्शिता, जो हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती है, तो उसमें क्या लगता है कि कुछ बेहतर दिखने को मिलेगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से जनता के द्वारा मेयर का चुना जाना ये बहुत ही सीतामढ़ी जिला वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। और इसमें एक उत्कृष्ट और चुनिंदा लोग चुन करके आएंगे जो जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पहले तो खरीद फरोख्त के जरिए जो हुआ करता था, नगर पार्षद लोग जो पार्षद का चेयरमैन का चुनाव किया करते थे, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त होता था। लेकिन जनता के द्वारा चुना जाना ये अपने आप में पारदर्शिता है और मेयर का चुनाव होने पर मुझे उम्मीद है कि जनता एक सशक्त मेयर के रूप में चुनेगी, जिससे विकास का काम काफी तेज गति से सीतामढ़ी के लिए होगा। सीतामढ़ी नगर निगम का नाम विकास के मामले में बहुत आगे बढ़ेगा, लोग इसे जानेंगे। अच्छा, सीतामढ़ी की आवाज के दर्शक जानना चाह रहे हैं कि अभी का जो राजनीतिक हलचल चल रहा है लगातार नगर निगम चुनाव को लेकर, उसमें एक नाम आपका आ रहा है
कि मेयर पद के लिए आप भी उम्मीदवार हो सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जनता चाहेगी, हम लोग चाहेंगे तो मैं जरूर अपनी उम्मीदवारी करूंगा और मेयर पद के लिए कोशिश करूंगा कि जनता मुझे मौका दे ताकि मैं मेयर बनकर सीतामढ़ी नगर निगम का विकास कर सकूं, बेहतर विकास कर सकूं। एक चीज और जानना चाहेंगे हम कि आप कह रहे हैं कि मेयर के आप दावेदारी पेश करेंगे, जनता आपको मौका देगी, तो हम ये चाहेंगे कि जनता से आप कितने जुड़े हुए हैं, उसके बारे में बताएं हमें। देखिए, जनता से तो बहुत ज्यादा हम जुड़े हैं। लगभग पिछले 20 वर्षों से कई सामाजिक संगठनों के द्वारा जनता के बीच हम रहे हुए हैं और जमीनी लेवल पर लोगों से मेरा जुड़ाव बना हुआ है। जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी, लायंस क्लब सीतामढ़ी, उसके अलावा हम लोगों का एक ट्रस्ट भी है आरोग्य फाउंडेशन, जिसके द्वारा दिव्यांगों का हम लोग सेवा करते हैं। उसमें भी हमारी हमेशा उपलब्धि रही है। हमारे द्वारा चैरिटेबल ट्रस्ट भी श्री बाबा गणिनाथ गोविंद सेवा संस्थान ट्रस्ट भी है, जिसके द्वारा भी हम लोग कई सामाजिक कार्य किए हुए हैं और करते आ रहे हैं। और भी कई सामाजिक संगठन से हम जुड़े हुए हैं और जनता के बीच में रहे हुए हैं। तो मेरा मानना है जनता के बीच तो हम हैं ही, और मेरा सोच भी इसलिए बना है कि ये डायरेक्ट चुनाव है और जनता से चुनाव है, क्योंकि जनता के बीच से हम चुने जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमने काम किया है और मेरा दूरगामी कॉन्सेप्ट है, दूरगामी विचारधारा है। मैं सोचता हूं कि भाई सीतामढ़ी नगर निगम का विकास कैसे हो। जैसा आप भी समझते होंगे कि भाई नगर परिषद से नगर निगम तो हो गया, लेकिन इसे सजाने के लिए अब जैसे कई पेंटिंग होती है, आप देखे होंगे पेंटिंग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन चित्रकार अलग अलग होते हैं। किसी चित्रकार के पेंट की कीमत करोड़ों में चली जाती है। इसका रीजन ये होता है कि वो उस तरीके से सजाते हैं, वो उसे उस तरह का कलर देते हैं, वो उस तरह से उसे निखारते हैं। तो मेरा मानना है कि मैं नगर निगम को बेहतर और खूबसूरत निखार सकता हूँ, संभाल सकता हूँ। इसलिए मैं जनता के बीच जाने का कोशिश में हूँ कि भाई जनता मुझे चुने और मुझे मौका दे ताकि मैं नगर निगम का विकास कर सकूं। माता जानकी का जन्मस्थली जो लगातार अपने विकास के लिए कराहती है और अपने विकास को ढूंढती रहती है, तो इस बार चुनाव में अच्छे मेयर का चुनाव होगा, अच्छे अध्यक्ष का चुनाव होगा, ताकि सीतामढ़ी में सर सफाई की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, शिक्षा की जो व्यवस्था है, उस पे कहीं न कहीं एक बेहतरीन काम नजर आएगा। ये देखने वाली बात है। बने रहिए सीतामढ़ी की आवाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।